नमस्कार दोस्तों। गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ, चलिए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। गंगा दशहरा हमारे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा माँ को समर्पित यह खास दिन उनके धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा माँ को बेहद पवित्र, मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहा गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा माँ की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन गंगा माँ की विधिवत पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वे अंशुमान के पौत्र और राजा दिलीप के पुत्र थे। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता हुई। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थीं। तब माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। चिंतित राजा भगीरथ तपस्या के लिए हिमालय चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तप में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भगीरथ के सामने प्रकट हो गईं। माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने माँ गंगा से धरती पर आने का आग्रह किया। यह सुनकर माँ गंगा ने भगीरथ के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। इस बात से राजा भगीरथ बहुत परेशान थे। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास ही था। इसका पता चलते ही राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। इस प्रकार राजा भगीरथ ने 1 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ के इस कठोर तप को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रहीं। फिर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता धरती पर अवतरित हुईं। उधर राजा भगीरथ ने गंगा माँ को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब गंगा माँ पहाड़ से मैदानी इलाकों में पहुँची, तब जाकर राजा भगीरथ ने गंगा की पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। माँ गंगा जिस दिन धरती पर अवतरित हुई थीं, वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस दिन से हर साल देश भर में गंगा दशहरा मनाया जाने लगा। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए जो कार्य किया, उसके लिए चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को है, इसलिए इनके नाम पर गंगा मैया को भागीरथी भी कहा जाता है। जय गंगा मैया।